ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट 12। द्वापर से अब तक आप आत्माओं को भी कर्म और भाग्य इस हिसाब किताब में आना पड़ता है, लेकिन वर्तमान भाग्यवान युग में भगवान भाग्य देता है। भाग्य के श्रेष्ठ लकीर खींचने की विधि श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम आप बच्चों को दे देते हैं, जिससे जितनी श्रेष्ठ स्पष्ट जन्म जन्मांतर के भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो। और कोई समय को यह वरदान नहीं है, इसी समय को यह वरदान है। जो चाहो जितना चाहो उतना पा सकते हो। क्यों? भगवान भाग्य का भंडारा बच्चों के लिए फ्राक दिली से बिना मेहनत के दे रहा है। खुला भंडार है, ताला चाबी नहीं है। इसलिए अभी भी दोनों रूप से, बाप रूप से वर्षा, सतगुरु के रूप से वरदान मिलने का समय है। तो वरदान और वर्षे के रूप में सहज श्रेष्ठ भाग्य बना लो। फिर यह नहीं सोचना पड़े कि भाग्य विधाता ने भाग्य बांटा, लेकिन मैंने इतना ही लिया। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे यथाशक्ति नहीं हो सकते। अभी वरदान है, जो चाहो वह बाप के खजाने से अधिकार के रूप से ले सकते हो। कमज़ोर हो तो भी बाप की मदद से हिम्मतें बच्चे मददें बाप वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना सकते हो। बाकी थोड़ा समय है बाप के सहयोग और बाप के भाग्य के खुले भंडार मिलने का। अभी स्नेह के कारण बाप के रूप में हर समय हर परिस्थिति में साथी हैं, लेकिन इस थोड़े समय के बाद साथी के बजाय साक्षी हो देखने का पाठ चलेगा। चाहे सर्वशक्ति संपन्न बनो, चाहे यथाशक्ति बनो, दोनों को साक्षी हो देखेंगे। इसलिए इस श्रेष्ठ समय में बाप दादा द्वारा वर्षा, वरदान, सहयोग, साथ इस भाग्य की जो प्राप्ति हो रही है उसको प्राप्त कर लो। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 85। जब बाप सदा साथ है तो बेफिक्र बादशाह हो। ठीक होगा या नहीं यह भी सोचने की ज़रूरत नहीं रहती। जब बाप साथ है तो सब ठीक ही ठीक है। तो साथ का अनुभव करते हुए उड़ते चलो। सोचना भी बाप का काम है, हमारा काम है साथ में मगन रहना। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 85। सदा बाप और मैं साथ साथ हैं और संगम युग सदा साथ रहेंगे, अलग हो ही नहीं सकते। ऐसा उमंग उत्साह दिल में है ना कि मैं और मेरा बाबा, कि पर्दे के पीछे तीसरा भी कोई है। कभी चूहा कभी बिल्ली निकल आती, ऐसे तो नहीं। सब समाप्त हो गए ना। जब बाप मिला तो सब कुछ मिला और कुछ रहता नहीं। ना संबंधी रह जाता, ना खजाना रह जाता, ना शक्ति ना गुण रह जाता, ना ज्ञान रह जाता, ना कोई प्राप्ति रह जाती। तो बाकी और क्या चाहिए? इसको कहा जाता है होली मनाना। समझा? आप लोग कितनी मौज में रहते हो। बेफिक्र बादशाह, बिन कौड़ी बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। ऐसी मौज में कोई रह ना सके। दुनिया के साहूकार से साहूकार हो व दुनिया में नामी ग्रामी कोई व्यक्ति हो, बहुत ही शास्त्रवादी हो, वेदों के पाठ पढ़ने वाले हो,
नौधा भक्त हों, नंबर 1 साइंसदान हों, कोई भी ऑक्यूपेशन वाले हों, लेकिन ऐसी मौज की जीवन नहीं हो सकती जिसमें मेहनत नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत है, चिंता नहीं, लेकिन शुभ चिंतक है, शुभ चिंतन है। ऐसी मौज की जीवन सारे विश्व में चक्कर लगाओ, अगर कोई मिले तो ले आओ। इसलिए गीत गाते हो ना, मधुबन में बाप के संसार में मौजें ही मौजें हैं। खाओ तो भी मौज, सोओ तो भी मौज, गोली लेकर सोने की ज़रूरत नहीं। बाप के साथ सो जाओ तो गोली नहीं लेनी पड़ेगी। अकेले सोते हो तो कहते हाय ब्लड प्रेशर है, दर्द है, तब गोली लेनी पड़ती। बाप साथ हो, बस बाबा आपके साथ सो रहे हैं, यह है गोली। ऐसा भी फिर समय आएगा जैसे आदि में दवाइयाँ नहीं चलती थी, याद है ना? शुरू में कितनी समय दवाइयाँ नहीं थी। हाँ, थोड़ा मलाई मक्खन खा लिया, दवाई नहीं खाते थे। तो जैसे आदि में प्रैक्टिस कराई है ना, थे तो पुराने शरीर। अंत में फिर वह आदि वाले दिन रिपीट होंगे। साक्षात्कार भी सब बहुत विचित्र करते रहेंगे। बहुतों की इच्छा है ना, एक बार साक्षात्कार हो जाए। लास्ट तक जो पक्के होंगे उनको साक्षात्कार होंगे। फिर वही संगठन की भट्टी होगी, सेवा पूरी हो जाएगी। अभी सेवा के कारण जहाँ तहाँ बिखर गए हो, फिर नदियाँ सब सागर में समा जाएंगी। लेकिन समय नाजुक होगा, साधन होते हुए भी काम नहीं करेंगे। इसलिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, जो टच हो जाए कि अभी क्या करना है। 1 सेकंड भी देरी की तो गए। जैसे वह भी अगर बटन दबाने में 1 सेकंड भी देरी की तो क्या रिज़ल्ट होगी। यह भी अगर 1 सेकंड टचिंग होने में देरी हुई तो फिर पहुंचना मुश्किल होगा। वह लोग भी कितना अटेंशन से बैठे रहते हैं। तो यह बुद्धि की टचिंग, जैसे शुरू में घर बैठे आवाज़ आया, बुलावा हुआ कि आओ, पहुँचो, अभी निकलो, और फौरन निकल पड़े। ऐसे ही अंत में भी बाप का आवाज़ पहुँचेगा। जैसे साकार में सभी बच्चों को बुलाया, ऐसे आकार रूप में सभी बच्चों को आओ आओ का आवाहन करेंगे। सब आना और साथ जाना। ऐसे सदा अपनी बुद्धि क्लियर हो और कहाँ अटेंशन गया तो बाप का आवाज़, बाप का आवाहन मिस हो जाएगा। यह सब होना ही है। टीचर सोच रहे हैं हम तो पहुंच जाएंगे। यह भी हो सकता है कि आपको वहाँ ही बाप डायरेक्शन दे, वहाँ कोई विशेष कार्य हो, वहाँ कोई औरों को शक्ति देनी हो, साथ ले जाना हो। यह भी होगा, लेकिन बाप के डायरेक्शन प्रमाण रहे, मन मत से नहीं, लगाव से नहीं। हाय मेरा सेंटर, यह याद ना आए, फलाना जिज्ञासु भी साथ ले जाऊं। यह अनन्य है, मददगार है, ऐसा भी नहीं। किसी के लिए भी अगर रुके तो रह जाएंगे। ऐसे तैयार हो ना। इसको कहते हैं एवर रेडी। सदा ही सब कुछ समेटा हुआ हो, उस समय समेटने का संकल्प नहीं आवे, यह कर लूँ, यह कर लूँ। साकार में याद है ना, जो सर्विसेबल बच्चे थे उन्हों की स्थूल बैगेज सदा तैयार होती थी। ट्रेन पहुंचने में 5 मिनट है और डायरेक्शन मिलता था कि जाओ, तो बैगेज तैयार रहते थे। 1 स्टेशन पहले ट्रेन पहुंच गई है और वह जा रहे हैं। ऐसे भी अनुभव किया ना।
यह भी मन की स्थिति में बैग पैकेज तैयार हो। बाप ने बुलाया और बच्चे जी हाजिर हो जाए, इसको कहते हैं एवर रेडी। अच्छा। अव्यक्तवाणी 6 मार्च 85। निश्चय बुद्धि की निशानी विजय है, इसलिए गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय अर्थात विजयी है ही है। कभी विजय हो कभी ना हो, यह हो नहीं सकता। सरकमस्टांस भले कैसे भी हों, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति द्वारा सदा विजय अनुभव करेंगे। जो विजय रत्न अर्थात विजय माला का मणका बन गया, गले का हार बन गया, उसकी माया से हार कभी हो नहीं सकती। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। क्योंकि कहाँ कहाँ देखने व करने वालों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। नम्र चित्त, निर्माण व हांझी का पाठ पढ़ने वाली आत्माओं के प्रति कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से उसकी हार समझते हैं। दूसरों को रूप हार का दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक विजय है सिर्फ उस समय दूसरों के कहने व वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल शक का रूप ना बने। पता नहीं हार है या जीत है, यह शक ना रख अपने निश्चय में पक्का रहे। तो जिसको आज दूसरे लोग हार कहते हैं, कल वहाँ के पुष्प चढ़ाएंगे। विजयी आत्मा को अपने मन में अपने कर्म प्रति कभी दुविधा नहीं होगी। राइट हूँ व रॉन्ग हूँ, दूसरे का कहना अलग चीज़ है। दूसरे कोई राइट कहेंगे, कोई रॉन्ग कहेंगे, लेकिन आपका मन निश्चय बुद्धि हो कि मैं विजयी हूँ। बाप में निश्चय के साथ साथ स्वयं का भी निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी का मन अर्थात संकल्प शक्ति सदा स्वच्छ होने के कारण हाँ और ना का स्वयं प्रति व दूसरों के प्रति निर्णय सहज और सत्य स्पष्ट होगा। इसलिए पता नहीं कि दुविधा नहीं होगी। निश्चय बुद्धि विजय रत्न की निशानी सत्य निर्णय होने के कारण मन में जरा भी मूंझ नहीं होगी। सदैव मौज होगी, खुशी की लहर होगी। चाहे सरकमस्टांस आग के समान हो, लेकिन उसके लिए वह अग्नि परीक्षा विजय की खुशी अनुभव कराएगी, क्योंकि परीक्षा में विजयी हो जाएंगे ना। निश्चय बुद्धि कभी भी किसी भी कार्य में अपने को अकेला अनुभव नहीं करेंगे। सभी एक तरफ हैं, मैं अकेला दूसरी तरफ हूँ। चाहे मेजॉरिटी दूसरे तरफ हो और विजय रत्न सिर्फ एक हो, फिर भी वह अपने को एक नहीं, लेकिन बाप मेरे साथ है, इसलिए बाप के आगे अक्षुणी भी कुछ नहीं है। जहाँ बाप है वहाँ सारा संसार बाप में है। बीज है तो झाड़ उसमें है ही। विजयी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अपने को सहारे के नीचे समझेंगे। सहारा देने वाला दाता मेरे साथ है, यह नेचुरल अनुभव करता है। निश्चय बुद्धि कभी भी ऐसा संकल्प नहीं कर सकते। उनके मन में जरा भी बेसहारे व अकेलेपन का संकल्प मात्र भी अनुभव नहीं होगा। निश्चय बुद्धि विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचता रहेगा। कभी उदासी व अल्पकाल का हद का वैराग इसी लहर में भी नहीं आएंगे।
विजय रत्न सदा हार में भी जीत, जीत में भी जीत अनुभव करेंगे। हद के वैराग को कहते हैं किनारा करना। नाम वैराग कहते, लेकिन होता किनारा है। तो विजय रत्न किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, लेकिन सब कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद के वैराग वृत्ति में होंगे, जो सदा काल का है। निश्चित बुद्धि विजयी कभी अपने विजय का वर्णन नहीं करेंगे, दूसरे को उल्हाना नहीं देंगे। देखा मैं राइट था ना, यह उल्हाना देना या वर्णन करना, यह खालीपन की निशानी है। क्योंकि विजय रत्न बाप समान मास्टर सहारे दाता है, नीचे से ऊंचा उठाने वाला है। निश्चय बुद्धि व्यर्थ से सदा दूर रहता है, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, बोल हो व कर्म हो। व्यर्थ से किनारा अर्थात विजय है। व्यर्थ के कारण ही कभी हार कभी जीत होती है। व्यर्थ समाप्त हो तो हार समाप्त। व्यर्थ समाप्त होना यह विजय रत्न की निशानी है। अव्यक्त वाणी 25 नवंबर 85। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी हैं, क्योंकि सभी लोग राज्य विद्या, साइंस की विद्या, अल्पकाल के राज्य अधिकार व धर्म नेता का अधिकार, इसी को ही आज की दुनिया में विशेष आत्माएं मानते हैं। लेकिन बाप दादा कौन सी विशेषता देखते हैं? सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता जो आप ब्राह्मण बच्चों में है, वह किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। इसलिए भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान ले जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्माएं बन जाते हैं। जो आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, वह भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन वंदन करती हैं। ऐसी विशेष आत्माएं बन गए। ऐसा रूहानी नशा अनुभव करते हो। ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि बाप को दिल के स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय हैं। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बनाता है। दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है। इसलिए जो भी हो, जैसी भी हो, लेकिन परमात्मा को पसंद हो, इसलिए अपना बना लिया। दुनिया वाले अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं, बाप आएगा, उस समय ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन आप सबके मुख से, दिल से क्या निकलता है? पा लिया। आप संपन्न बन गए और वह बुद्धिवान अब तक परखने में ही समय समाप्त कर रहे हैं। इसलिए ही कहा गया है भोलानाथ बाप है। पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना लिया। अव्यक्त वाणी 30 दिसंबर 85। रत्नागर बाप अपने बड़े से बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण भोले भाले हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी, यह देख मुस्कुरा रहे हैं। इतना बड़ा सौदा एक जन्म का
जो 21 जन्म सदा माला माल हो जाते। देना क्या और लेना क्या है। अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड लगता है। और कितना सस्ता सौदा किया। 1 सेकंड में और 1 बोल में सौदा कर लिया। दिल से माना मेरा बाबा। इस 1 बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। सस्ता सौदा है ना मेहनत है, ना महंगा है, ना समय देना पड़ता है। बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। सौदागरों की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी है। दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना। विशेष डायरेक्टरी भी बनाते हैं। बाप की डायरेक्टरी में किन्हों के नाम हैं। जिनमें दुनिया वालों की आँख नहीं जाती, उन्होंने ही बाप से सौदा किया और परमात्मा नयनों के सितारे बन गए, नूरे रत्न बन गए। ना उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया। ऐसा नशा सदा रहता है। परमात्मा डायरेक्टरी की विशेष VIP हम हैं। इसलिए ही गायन है भोलों का भगवान। है चतुर सुजान, लेकिन पसंद भोले ही आते हैं। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं। उन्हों का कलयुग में राज्य है, जहाँ अभी अभी लखपति, अभी अभी कखपति है। लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मा पदमपति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं, निर्भय है। तो चेक करो रियल गोल्ड कहाँ तक बने हैं। सौदा तो किया, लेकिन आया और खाया ऐसे तो नहीं। इतना जमा किया जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे। आपकी वंशावली भी माला माल रहे। ना सिर्फ 21 जन्म, लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी। इतना धन द्वापर में भी रहता है, जो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो ना। दाल रोटी खाने वाले बने ना। काला धन तो नहीं है, लेकिन दाल रोटी तो है ना। इस समय की कमाई इकट्ठा किया है, जो अंतिम जन्म में दाल रोटी खाते हो। इतना बचत का हिसाब रखते हो। बजट बनाना आता है, जमा करने में होशियार होना। अव्यक्तवाणी 15 जनवरी 86। विश्व किशोर भाव का। वह वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार निश्चय अटल और नशा संपन्न। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होता है। इसलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहा। यह है उसका अनुभव। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना कि बना, ऐसे विश्व किशोर को भी यह नशा रहा कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूँ। यह नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा तो समानता हो गई ना। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा ना। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? दीदी रूह रूहान बहुत अच्छी कर रही थी। वह कहती है कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया? छुट्टी लेकर तैयार हो जाती। आप छुट्टी देते थे। बाप दादा बच्चों से रूह रूहान कर रहे थे। देह सहित
देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध लौकिक नहीं तो अलौकिक तो हैं। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्टो मोहा बनने की विधि यही ड्रामा में नोंधी हुई है। इसलिए अंत में सबसे नष्टो मोहा बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। चाहे विश्व किशोर का पहले थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा उस समय वह भी भूल गया था। यह भी ड्रामा में नष्टो मोहा बनने की विधि नोंधी हुई थी, जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा न कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं। ऐसे एक बाप अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय सहयोग जरूर देता है। कई सोचते हैं कि क्या यह सब कर्मातीत हो गए, यही कर्मातीत स्थिति है। लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। इसलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विद ऑनर बना ही देती है। वह गुप्त होता है। इसलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ, लेकिन यह सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आईवेन में काम आता है। तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं, उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। समझा इस रहस्य को? इसलिए नष्टो मोहा की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। समझा? पूछते रहते हो ना कि आखिर क्या है, सो आज यह रूह रूहान सुना रहे हैं। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? उसका अनुभव तो सभी जानते भी हो। वह यही बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की उंगली पकड़ो या उंगली दो। चाहे बच्चा बना के उंगली पकड़ो, चाहे बाप बनाकर उंगली दो, दोनों रूप से हर कदम में उंगली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना, यही मेरे सफलता का आधार है। पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव हैं। अच्छा है, हिम्मत रख। आदि में सहन करने का सबूत तो यही आदि रत्न है। विघ्न विनाशक बन, निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे हैं। इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय हैं। और यह आदि रत्न स्थापना के आवश्यकता के समय के सहयोगी हैं। इसलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आईवेन पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को ऐसी कोई भी वेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। इसलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसकी यह एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नोंधी हुई है। इसलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी हो। समझा? अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 86। ओम शांति।